आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या ट्विटर स्क्रॉल करना और उन चेहरों को देखना जिन्हें हम अपने रोल मॉडल समझने लगे हैं, अब आदत बन चुकी है। ये इन्फ्लुएंसर्स हमारे लिए सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं होते, बल्कि कई बार दोस्त, गाइड और ट्रस्टेड वॉइस बन जाते हैं। यही भरोसा कई बार लोगों को सबसे बड़े जाल में फंसा देता है। आपने गौर किया होगा कि कुछ समय से कई बड़े और छोटे इन्फ्लुएंसर्स अचानक से फाइनेंशियल गुरु बन बैठे हैं। पहले ये लोग लाइफस्टाइल, व्लॉग्स, फैशन या मोटिवेशनल बातें किया करते थे, लेकिन अब ये अचानक ऐसे ऐसे वीडियो बनाने लगे हैं जिनमें वो कहते हैं कि मैंने इस ऐप में निवेश किया और कुछ ही दिनों में दोगुना पैसा कमा लिया, या अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करो और मेरे साथ जुड़ो। सुनने में ये सब बहुत आकर्षक लगता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आसानी से, जल्दी और बिना ज्यादा मेहनत किए पैसे आ जाएं। और यही इंसानी मनोविज्ञान इन स्कैमर्स का सबसे बड़ा हथियार है। असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ये लोग जानबूझकर हमारी भावनाओं से खेलते हैं। भरोसे और लालच के बीच एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें फंसकर लोग लाखों करोड़ों रुपए गंवा देते हैं। खासकर युवा वर्ग, जो सोचता है कि अगर मेरा फेवरेट यूट्यूबर या इंस्टाग्राम स्टार यह बोल रहा है तो यह सच ही होगा, लेकिन पीछे की सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। असलियत यह है कि इन इन्फ्लुएंसर्स को कई बार कंपनियां, ऐप्स या फिर शातिर स्कैमर्स पैसे देकर प्रमोशन कराते हैं। यह लोग आपको दिखाते हैं कि उन्होंने खुद निवेश करके लाखों कमा लिए, जबकि हकीकत यह होती है कि वो स्क्रीनशॉट, ग्राफ और रिजल्ट सब नकली होते हैं। असल में उनके बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो सिर्फ आपके निवेश से, यानी कि जब आप फंसते हो तभी उनकी कमाई होती है। और जब आप नुकसान उठाते हो तो वो बड़ी चालाकी से पल्ला झाड़ लेते हैं। वो कहते हैं, हमने तो बस शेयर किया था, निवेश करना या न करना आपकी मर्जी थी। सोचिए, जिस इंसान को आप रोज मोटिवेशनल लाइनें लिखते हैं, भाई आप इंस्पिरेशन हो, आपके जैसे बनना है, वही इंसान जब आपकी मेहनत की कमाई को अपने फायदे के लिए दांव पर लगा देता है, तो यह कितना बड़ा धोखा है। इसी वजह से यह जरूरी है कि हम इन फेक इन्वेस्टमेंट स्टोरीज को गहराई से समझें, इनके पीछे की असलियत जानें और सीखें कि कैसे इनसे बचा जा सकता है। आने वाले हिस्सों में हम विस्तार से देखेंगे कि ये स्कैम किस तरह काम करता है, इसके कौन से पैटर्न हैं, किन-किन तरीकों से इन्फ्लुएंसर्स जनता को भ्रमित करते हैं और सबसे अहम बात, खुद को इस जाल से कैसे बचाना चाहिए। इन्फ्लुएंसर इन्वेस्टमेंट स्कैम की सबसे पहली कड़ी होती है भरोसा बनाने की कला। ये लोग सीधे सीधे शुरुआत में किसी स्कीम या ऐप का प्रचार नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे दर्शकों की मानसिकता को तैयार करते हैं। सबसे पहले यह मोटिवेशनल कंटेंट डालते हैं जिसमें कहते हैं कि आज के दौर में सही दिशा में कदम बढ़ाना ही अमीरी की कुंजी है, या मैंने अपनी जिंदगी बदली सिर्फ सही निवेश की वजह से। ऐसे वाक्य सुनने में सामान्य लगते हैं, लेकिन इनका असर गहरा होता है, क्योंकि फॉलोअर्स को लगता है कि यह इंसान सचमुच किसी खास ज्ञान के आधार पर सफल हुआ है। इसके बाद अगला कदम होता है लाइफस्टाइल शो ऑफ। इन्फ्लुएंसर महंगी गाड़ियों में घूमते हुए वीडियो डालते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनकर फोटोशूट करते हैं और विदेश यात्राओं की स्टोरी दिखाते हैं। देखने वाले सोचते हैं कि यह सब तो उनकी बताई स्कीम्स से आया है और वही सब करना चाहिए। लेकिन असलियत यह होती है कि इनमें से अधिकतर चीजें या तो किराए पर ली जाती हैं या स्पॉन्सरशिप से उपलब्ध कराई जाती हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक कदम होता है फेक प्रूफ का खेल।
यह लोग फोटोशॉप से एडिट किए हुए बैंक स्टेटमेंट, नकली पेमेंट स्क्रीनशॉट और गढ़े हुए ग्राफ दिखाते हैं, जिनमें वे दावा करते हैं कि देखो मैंने 50,000 रुपए लगाए और सिर्फ एक हफ्ते में 5 लाख कमा लिए। अब आम दर्शक जो तकनीकी बातें नहीं जानते, उन्हें लगता है कि यह सब सच है और वो भरोसा करके निवेश करने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद आता है असली ट्रैप, अफिलिएट लिंक्स और रेफरल कोड्स। इन्फ्लुएंसर कहते हैं कि मेरे लिंक से साइन अप करो और पाओ खास बोनस या मेरे कोड से निवेश करने पर मिलेगा गारंटी रिटर्न। दरअसल यही उनका असली कमाई का जरिया होता है। हर नए साइनअप और हर निवेश पर उन्हें मोटा कमीशन मिलता है। यानी आपकी मेहनत की कमाई उनके जेब में चली जाती है और जब आप नुकसान उठाते हैं तो असली जिम्मेदारी से बचने के लिए वो कहते हैं मैंने तो बस शेयर किया था, निर्णय आपका था। असल में यह पूरा मॉडल 4 स्टेप्स पर आधारित होता है। पहला, भरोसा पैदा करना। दूसरा, दिखावटी लाइफस्टाइल। तीसरा, नकली प्रूफ। और चौथा, एफिलिएट लिंक। यही 4 स्टेप्स मिलकर एक मजबूत जाल बुनते हैं जिसमें हर दिन हजारों लोग फंसते हैं। एक बार जब व्यक्ति इस जाल में फंस जाता है तो बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि ऐप या स्कीम अचानक गायब हो जाती है और पैसे डूब जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि कई लोग इस चक्र को समझते हुए भी फिर से किसी नए इन्फ्लुएंसर के बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी भावनाओं पर खेला जाता है और उन्हें लालच का शिकार बनाया जाता है। अगर हम यह समझना चाहें कि आखिर क्यों सबसे ज्यादा युवा ही इन फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम्स का शिकार बनते हैं, तो इसके पीछे कई गहरी वजहें छिपी हुई हैं। सबसे पहली वजह है फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। भारत जैसे देश में अब भी बहुत कम लोगों को यह समझ है कि असली निवेश कैसे काम करता है, रिस्क क्या होता है और रिटर्न की गारंटी कहीं भी नहीं मिलती। स्कूल और कॉलेज में पैसों से जुड़ी शिक्षा लगभग न के बराबर होती है, जिसके कारण जब युवा पहली बार पैसे कमाना या सेविंग करना शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि अगर किसी ने आसान रास्ता दिखा दिया तो जिंदगी बदल जाएगी। इसी कमी का फायदा उठाते हैं इन्फ्लुएंसर। वो कहते हैं यह रिस्क फ्री स्कीम है, यहाँ 100% गारंटी है, और सुनने वाले को लगता है कि यह सचमुच कोई गोल्डन चांस है। दूसरी वजह है पीयर प्रेशर, यानी दोस्तों और आसपास के लोगों का प्रभाव। जब कोई दोस्त कहता है कि मैंने इस ऐप से पैसे कमाए या किसी ग्रुप में सब लोग किसी लिंक से जुड़ते हैं, तो युवा अकेले पीछे नहीं रहना चाहते और बिना सोचे समझे निवेश कर बैठते हैं। तीसरी बड़ी वजह है जल्दी अमीर बनने की चाहत। आजकल शॉर्टकट्स की आदत युवाओं में गहरी हो गई है। सोशल मीडिया पर जब वो देखते हैं कि उनका फेवरेट इन्फ्लुएंसर महंगी गाड़ी चला रहा है और कह रहा है कि ये सब निवेश से मिला है, तो उन्हें लगता है कि शायद यह भी आसानी से हासिल किया जा सकता है। लालच और जल्दबाजी मिलकर दिमाग पर ऐसा असर डालते हैं कि लोग रिस्क को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। चौथी वजह है ट्रस्ट फैक्टर। जब कोई इन्फ्लुएंसर सालों से लाइफस्टाइल या मोटिवेशनल कंटेंट देता रहा हो और अचानक कहे कि भाई यह मेरी जिंदगी बदल देने वाला सीक्रेट है, तो फॉलोअर्स को लगता है कि यह उनका शुभचिंतक है और वह हमें भी फायदा पहुंचाना चाहता है। यह भरोसा अंधा बन जाता है और लोग जांचे परखे बिना पैसा लगा देते हैं। पांचवी वजह है सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स। प्लेटफॉर्म खुद उन कंटेंट को ज्यादा बढ़ावा देते हैं जिन्हें लोग ज्यादा देखते और शेयर करते हैं। नतीजा यह होता है कि ऐसे स्कैम वीडियो ट्रेंड करने लगते हैं और युवाओं की टाइमलाइन पर बार बार दिखते हैं। लगातार रिपीट होने से दिमाग पर असर गहरा होता है और व्यक्ति सोचने लगता है कि शायद यह सचमुच सही है, तभी तो इतने लोग देख रहे हैं। छठी और बहुत महत्वपूर्ण वजह है डेस्परेशन, यानी मजबूरी। बहुत सारे युवा बेरोजगारी, पढ़ाई का दबाव
परिवार की आर्थिक स्थिति जैसी मुश्किलों से जूझ रहे होते हैं। ऐसे में जब कोई स्कीम कहती है कि बस 10,000 लगाओ और महीने में 1 लाख बनाओ, तो उन्हें लगता है कि यह ही उनकी परेशानियों का समाधान है। लेकिन हकीकत यह होती है कि यह एक और जाल है जो उनकी मुश्किलों को और बढ़ा देता है। इस तरह देखा जाए तो युवा वर्ग के अंदर भरोसा, लालच, जानकारी की कमी, सोशल प्रेशर और मजबूरी, इन पांचों का कॉम्बिनेशन उन्हें सबसे आसान टारगेट बना देता है। यही वजह है कि आज लगभग हर दूसरा फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम युवाओं को केंद्र में रखकर ही डिजाइन किया जाता है, क्योंकि स्कैमर्स जानते हैं कि यही वो वर्ग है जो सबसे जल्दी फंसेगा और सबसे ज्यादा पैसा गंवाएगा। इन्फ्लुएंसर स्कैम्स को समझने के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि ये लोग सिर्फ दिखावे या नकली प्रूफ से ही काम नहीं चलाते, बल्कि सीधे इंसानी मनोविज्ञान से खेलते हैं। सबसे पहली चाल होती है ऑथोरिटी बायस, यानी जब कोई व्यक्ति हमें लगातार सलाह देता है, पॉपुलर होता है और बड़ी संख्या में लोग उसकी बात सुनते हैं, तो हमें लगता है कि वह सचमुच जानकार है और उस पर भरोसा करना चाहिए। इन्फ्लुएंसर इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। दूसरी चाल होती है सोशल प्रूफ। जब कोई वीडियो पर हजारों लाइक्स, कमेंट्स और शेयर होते हैं, तो देखने वाला सोचता है कि इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं तो यह सही ही होगा। कई बार यह लाइक्स और कमेंट्स नकली होते हैं, लेकिन आम यूजर को यह पता नहीं चलता। तीसरा हथियार है फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO। यह लोग हमेशा कहते हैं कि यह मौका लिमिटेड है, सिर्फ 24 घंटे में ऑफर खत्म, अगर अब नहीं जुड़ोगे तो बाद में पछताओगे। इंसान की यह आदत होती है कि वह किसी मौके को गंवाना नहीं चाहता और इसी डर से बिना सोचे समझे पैसे लगा देता है। चौथा तरीका है ग्रीड ट्रिगर, यानी लालच को जगाना। जब कोई कहता है कि 10,000 लगाओ और 1 महीने में 1 लाख पाओ, तो दिमाग तुरंत गणना करता है कि यह कितना आसान है और कितना फायदा है। लेकिन असली सच यह होता है कि निवेश में कभी भी गारंटी रिटर्न नहीं होता। पांचवां हथियार है इमोशनल कनेक्शन। इन्फ्लुएंसर पहले अपने फॉलोअर्स के साथ दोस्ताना रिश्ता बनाते हैं। वो कहते हैं, मैं भी आपकी तरह एक साधारण इंसान था, मैंने भी स्ट्रगल किया और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। यह कहानी सुनकर फॉलोअर को लगता है कि यह इंसान सच में मेरा भला चाहता है। लेकिन असली मकसद सिर्फ आपके भरोसे का फायदा उठाना होता है। छठा तरीका है अर्जेंसी और स्केर्सिटी। स्कैमर्स कहते हैं, सिर्फ 100 लोगों के लिए ऑफर है, बस आखिरी स्लॉट बचा है। यह सुनकर लोग सोचते हैं कि अगर अभी नहीं किया तो मौका चला जाएगा। असलियत में यह एक मनोवैज्ञानिक चाल है, ताकि आप बिना रिसर्च किए तुरंत कदम उठाओ। सातवां तरीका है कॉम्प्लेक्सिटी कंफ्यूजन। ये लोग जानबूझकर कठिन शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्लॉकचेन एल्गोरिदम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेडिंग सिस्टम, ग्लोबल हेज फंड मैकेनिज्म। दर्शक को लगता है कि यह सब तकनीकी है और जब समझ नहीं आता तो वह मान लेता है कि शायद यह सच होगा। आठवां हथियार है फेक टेस्टिमोनियल्स। स्कैमर्स नकली यूज के वीडियो डालते हैं जो कहते हैं, मैंने 5,000 लगाए और 50,000 बना लिए। देखने वाले को लगता है कि अगर इतने लोग फायदा ले रहे हैं तो मैं क्यों न करूं। इस तरह धीरे धीरे मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके इन्फ्लुएंसर फॉलोअर्स को जाल में फंसा लेते हैं। असल में यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी स्ट्रेटेजी होती है, जिसे मार्केटिंग साइकोलॉजी कहा जाता है। इन हथियारों का इस्तेमाल करके ही हर दिन लाखों लोग ठगी का शिकार बनते हैं। अब जरा गहराई से समझते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्कैम्स आखिर इतने खतरनाक क्यों साबित होते हैं और कैसे ये स्टेप बाय स्टेप हमारी सोच पर काबू पा लेते हैं। सबसे पहले ये लोग आपके मन में जल्दी अमीर बनने का बीज बोते हैं,
क्योंकि हर इंसान की वीक पॉइंट यही होती है कि वह कम समय में बड़ा बदलाव चाहता है। यहीं से इनका साइकोलॉजिकल ट्रैप शुरू होता है। सबसे पहले ये फ्री कंटेंट, मोटिवेशनल कोट्स, ट्रेडिंग टिप्स या क्रिप्टो अपडेट्स शेयर करते हैं ताकि आपको लगे कि ये सच में एक्सपर्ट हैं और वैल्यूएबल नॉलेज दे रहे हैं। फिर ये छोटे छोटे प्रूफ दिखाते हैं, जैसे किसी फॉलोअर का टेस्टिमोनियल या कोई फेक स्क्रीनशॉट जिसमें लिखा होता है कि मैंने सिर्फ 1,000 रुपए लगाए और एक हफ्ते में 10,000 कमा लिए। ऐसे प्रूफ देखकर इंसान सबकॉन्शियसली ये मानने लगता है कि शायद यह सच है, क्योंकि इतने सारे लोग पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं। इसके बाद स्कैमर अर्जेंसी क्रिएट करता है, जैसे ये ऑफर सिर्फ आज तक है या 10 बजे तक एनरोल करने वालों को डबल बेनिफिट मिलेगा। इस अर्जेंसी का असर यह होता है कि विक्टिम बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर अभी मौका छोड़ा तो वह पीछे रह जाएगा। एक बार जब आप पैसे भेज देते हो तो पहले स्टेप में वे आपको छोटा रिवॉर्ड भी दिखा सकते हैं, जैसे कोई फेक प्रॉफिट मैसेज या अकाउंट में बैलेंस दिखा देंगे ताकि आपको ट्रस्ट और बढ़े। लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है, जब आपसे धीरे धीरे ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं, कभी प्रोसेसिंग फी के नाम पर, कभी टैक्स क्लियरेंस के नाम पर और कभी सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर। और विक्टिम सोचता है कि चूंकि उसने पहले थोड़ा प्रॉफिट देखा है तो शायद अब भी पैसा मिल जाएगा, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। असल में वो प्रॉफिट कभी होता ही नहीं, वो सिर्फ मैनिपुलेटेड स्क्रीनशॉट या फेक डैशबोर्ड होता है। जैसे जैसे विक्टिम और पैसा इन्वेस्ट करता है, वैसे वैसे स्कैमर उसका डिपेंडेंसी बढ़ाता है और एक समय आता है जब या तो विथड्रॉल ऑप्शन ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर अकाउंट ही बंद कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स तो अपने स्कैम ग्रुप्स को बंद कर देते हैं और दूसरे नाम से नया ग्रुप या चैनल बना लेते हैं ताकि उन्हें कोई पकड़ न सके। इस पूरे स्कैम साइकिल में सबसे ज्यादा प्रभावित युवा वर्ग होता है, खासकर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से आने वाले लोग जो सोचते हैं कि पार्ट टाइम इनकम या जल्दी पैसे कमाने से उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि इस लालच में वे अपनी मेहनत की कमाई ही नहीं बल्कि अपने कॉन्फिडेंस को भी खो बैठते हैं। धीरे धीरे उनका ट्रस्ट जेन्युइन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स से भी उठ जाता है और वे किसी भी तरह के निवेश से डरने लगते हैं। यही कारण है कि ये इन्फ्लुएंसर स्कैम्स सोसाइटी के लिए इतने खतरनाक हैं, क्योंकि ये न सिर्फ पैसा लूटते हैं बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी और ट्रस्ट को भी बर्बाद कर देते हैं। जब हम इतने खतरनाक इन्फ्लुएंसर बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्कैम्स को समझ चुके हैं, तो अब सबसे जरूरी है कि इनके खिलाफ सही सॉल्यूशंस और बचाव के तरीकों को भी विस्तार से जाना जाए, क्योंकि सिर्फ अवेयरनेस ही हमें ऐसे जाल में फंसने से बचा सकती है। सबसे पहला कदम है फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की समझ बढ़ाना। अगर कोई भी इंसान बेसिक फाइनेंशियल रूल्स जानता है, जैसे हाई रिटर्न्स हमेशा हाई रिस्क के साथ आते हैं, गारंटीड हाई प्रॉफिट जैसी कोई चीज असल में होती ही नहीं और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स ही सुरक्षित होते हैं, तो वह कभी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की मीठी बातों में नहीं आएगा। दूसरा बड़ा सॉल्यूशन है कि किसी भी तरह का निवेश डिसीजन लेने से पहले प्रॉपर रिसर्च करें। सिर्फ इन्फ्लुएंसर की बात पर भरोसा न करें बल्कि आरबीआई, एसईबीआई या किसी भी ट्रस्टेड फाइनेंशियल अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई करें कि वह प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड है या नहीं। तीसरा तरीका है कि हमेशा टू गुड टू बी ट्रू ऑफर्स से दूर रहें, क्योंकि अगर कोई कहता है कि 24 घंटे में पैसा डबल या 10x प्रॉफिट गारंटीड, तो समझ लेना चाहिए कि यह साफ साफ फ्रॉड का संकेत है। चौथा स्टेप है कि सोशल मीडिया पर ब्लाइंडली ट्रस्ट न करें, चाहे इन्फ्लुएंसर कितना भी पॉपुलर क्यों न हो। फॉलोअर्स की संख्या या वेरीफाइड टिक किसी की ऑनेस्टी की गारंटी नहीं है। असली प्रूफ हमेशा लीगल डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं।
पांचवा और सबसे प्रैक्टिकल स्टेप है कि कभी भी अपना पर्सनल डेटा जैसे बैंक डिटेल्स, ओटीपी, पैन कार्ड या आधार नंबर किसी अनजाने ग्रुप या इन्फ्लुएंसर को शेयर न करें, क्योंकि अक्सर यही जानकारी मिसयूज करके आइडेंटिटी थेफ्ट भी किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी ने पहले ही गलती से पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और उसे शक हो रहा है कि यह स्कैम है, तो तुरंत ही बैंक और साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेंट करना चाहिए ताकि ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा सके। साथ ही पेरेंट्स और यंगस्टर्स दोनों को चाहिए कि वे फाइनेंशियल एजुकेशन को उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितनी करियर एजुकेशन को देते हैं, ताकि फ्यूचर जनरेशन्स आसानी से इन ट्रैप्स में न फंसें। इसके अलावा स्कूल्स और कॉलेजेस में भी ऐसे टॉपिक्स पर सेमिनार्स और वर्कशॉप्स होने चाहिए जहां रियल लाइफ केस स्टडीज बताई जाएं ताकि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। एक और स्ट्रॉन्ग सल्यूशन यह है कि गवर्नमेंट और अथॉरिटीज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर ऐसे फेक इन्फ्लुएंसर अकाउंट्स और स्कैम पेजेस को जल्दी से जल्दी ब्लॉक करना चाहिए ताकि उनकी रीच कम हो सके। अगर हम ये सभी स्टेप्स फॉलो करते हैं तो न सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर बल्कि सोसाइटी लेवल पर भी बड़े स्कैम्स को रोक सकते हैं। याद रखो, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और अवेयरनेस ही सबसे बड़ी शील्ड है। अगर हम हर फाइनेंशियल डिसीजन में थोड़ा पेशेंस और लॉजिक रखेंगे तो कोई भी इन्फ्लुएंसर हमारी मेहनत की कमाई को लूट नहीं पाएगा और हम सुरक्षित रहेंगे। आखिर में जब हम पूरे मामले को जोड़कर देखते हैं तो साफ समझ आता है कि आज के डिजिटल समय में इन्फ्लुएंसर कल्चर सिर्फ फैशन या लाइफस्टाइल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह धीरे धीरे हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को भी प्रभावित करने लगा है, और यही सबसे खतरनाक मोड़ है। करोड़ों लोग रोजाना सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और उनमें से कई बिना सोचे समझे उन लोगों की बातों पर यकीन कर लेते हैं जिन्हें वे सिर्फ ऑनलाइन जानते हैं, जबकि असल में उन इन्फ्लुएंसर्स की फाइनेंशियल नॉलेज बहुत सीमित होती है, या फिर वे किसी हिडन स्पॉन्सरशिप या कमीशन के लिए प्रोडक्ट्स और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट कर रहे होते हैं। जब एक आम इंसान उनकी बातें सुनकर अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट कर देता है और बाद में सब गवा बैठता है तो उसकी जिंदगी पर कितना बड़ा असर पड़ता है, यह वही इंसान समझ सकता है। कई केसेस में लोग डिप्रेशन तक में चले गए हैं, फैमिलीज टूट गई हैं, और जिन बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पेरेंट्स ने बचत की थी वह पल भर में खत्म हो गई। इसलिए कंक्लूजन बिल्कुल साफ है कि आज हमें दो बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। पहली, ब्लाइंड ट्रस्ट छोड़कर खुद रिसर्च करने की आदत डालनी होगी, और दूसरी, फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी होगी। कोई भी इन्फ्लुएंसर या अननोन पर्सन हमारे लिए भगवान नहीं हो सकता। उनके पास न तो हमारे ड्रीम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और न ही हमारी फाइनेंशियल सेफ्टी की। जिम्मेदारी हमेशा हमारी खुद की होती है, और अगर हम अपनी आंखें बंद करके भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो नुकसान भी हमारा ही होगा। सरकार और अथॉरिटीज भी इस दिशा में कई कदम उठा रही हैं, जैसे कि अनरजिस्टर्ड ऐप्स पर बैन लगाना, फेक लोन और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करना और साइबर क्राइम अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना। लेकिन आखिर में सेल्फ अवेयरनेस ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हर व्यक्ति बेसिक फाइनेंशियल रूल्स समझ ले, अपने डेटा को सिक्योर रखे और किसी भी तरह के हाई रिटर्न ट्रैप से दूर रहे तो स्कैम्स का असर बहुत हद तक कम हो सकता है। यह मैसेज खासकर यूथ के लिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि वे सोशल मीडिया के सबसे बड़े यूजर्स हैं और उन्हीं को इन्फ्लुएंसर्स सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं। अगर वही यूथ जागरूक रहेंगे तो स्कैम्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। इसलिए आखिरी और स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज यही है, कभी भी किसी की मीठी बातों और आकर्षक विजुअल्स में मत फंसो। अपनी कमाई को उतनी ही इम्पोर्टेंस दो जितनी अपनी जिंदगी को देते हो, क्योंकि पैसा गंवाने के बाद वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ भरोसा और बर्बाद हुए साल कभी वापस नहीं आते।
हमें खुद को और अपने आसपास के लोगों को इस डिजिटल इल्यूजन से बाहर निकालना होगा ताकि हम सब एक सिक्योर और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फ्यूचर बना सकें। इन्फ्लुएंसर इन्वेस्टमेंट स्कैम का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं कराता बल्कि विक्टिम के अंदर एक गहरी मानसिक और सामाजिक चोट भी छोड़ जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी मशहूर या भरोसेमंद लगने वाले चेहरे पर विश्वास करके पैसा लगाता है और बाद में ठगा जाता है तो उसके दिमाग में एक गिल्ट और शर्मिंदगी बैठ जाती है कि उसने खुद इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपनी ठगी की कहानी खुलकर नहीं बताते, जिससे स्कैमर और भी ताकतवर हो जाते हैं। यह मनोवैज्ञानिक दबाव उन्हें चुप रहने पर मजबूर करता है और इन्फ्लुएंसर अपनी पॉपुलैरिटी और चमक धमक का इस्तेमाल करके नए शिकार ढूंढ लेता है। वहीं दूसरी ओर कानूनी तौर पर देखा जाए तो भारत जैसे देश में साइबर क्राइम सेल, SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और RBI जैसी संस्थाएं लगातार चेतावनी जारी करती हैं कि किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान को अडॉप्ट करने से पहले उसका रेगुलेटरी अप्रूवल देखना जरूरी है। लेकिन स्कैमर हमेशा लूपहोल्स का फायदा उठाकर या विदेशों में फेक कंपनी रजिस्टर करके लोगों को भ्रमित करते हैं, और जब तक कोई बड़ी शिकायत दर्ज होती है तब तक इन्फ्लुएंसर अपना नाम बदलकर या नया ब्रांड लॉन्च करके फिर से वापस मार्केट में आ जाता है। यह साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक जनता खुद जागरूक होकर इन पैटर्न्स को पहचानना शुरू नहीं करती, जैसे कि अनरियलिस्टिक रिटर्न्स का वादा, जल्दी डिसीजन लेने का दबाव, बिना प्रूफ वाले टेस्टिमोनियल्स और ट्रांसपेरेंसी की कमी, क्योंकि लिजिट फाइनेंशियल एडवाइजर्स कभी भी आपको सिर्फ इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब वीडियो देखकर इन्वेस्ट करने के लिए प्रेशराइज नहीं करेंगे बल्कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और रिस्क फैक्टर बताएंगे। यहाँ पर ऑडियंस के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि अगर किसी स्कीम में सिर्फ ग्लैमर है और कोई भी टेक्निकल या फाइनेंशियल डिटेल नहीं है तो वह स्कीम 99% फ्रॉड है। और यही कारण है कि डेवलप्ड कंट्रीज में भी रेगुलेटर्स सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट स्कैम्स को रोकने के लिए लगातार कड़े कदम उठा रहे हैं, जैसे कि UK और US में कई इन्फ्लुएंसर्स को जेल तक हुई है क्योंकि उन्होंने बिना लाइसेंस के फाइनेंशियल एडवाइस दी। लेकिन भारत में अभी भी अवेयरनेस का स्तर कम होने के कारण ऐसे स्कैम्स बड़ी तेजी से फैल रहे हैं। इसलिए व्यूअर्स को यह समझना होगा कि खुद की मेहनत की कमाई को बचाने के लिए ब्लाइंडली किसी इन्फ्लुएंसर पर भरोसा करना आत्मघाती साबित हो सकता है, और जरूरत है कि हर व्यक्ति अपने लेवल पर फैक्ट चेकिंग करे, वेरीफाइड सोर्सेज से जानकारी ले और किसी भी इन्वेस्टमेंट को अडॉप्ट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च और क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर करे, क्योंकि स्कैमर का सबसे बड़ा हथियार है जनता की इग्नोरेंस और उनका सबसे बड़ा डर है जनता की अवेयरनेस। इन्फ्लुएंसर इन्वेस्टमेंट स्कैम से बचने का सबसे प्रभावी तरीका अवेयरनेस और सेल्फ एजुकेशन है, क्योंकि जब तक लोग खुद रिसर्च करना और सवाल पूछना नहीं सीखेंगे तब तक कोई भी रेगुलेटर या अथॉरिटी उन्हें पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। सबसे पहले जरूरी है कि आप किसी भी इन्फ्लुएंसर की फाइनेंशियल एडवाइस को फाइनल डिसीजन की तरह न लें, बल्कि उसे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन सोर्स माने और क्रॉस चेक जरूर करें। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि यह क्रिप्टो कॉइन या यह स्टॉक आपको डबल रिटर्न देगा, तो तुरंत SEBI की वेबसाइट या जेन्युइन फाइनेंशियल न्यूज़ पोर्टल्स पर वेरीफाई करें कि क्या सच में यह इन्वेस्टमेंट लीगल और रेगुलेटेड है या नहीं। साथ ही इन्वेस्टमेंट का कोई भी प्लान जो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम DM से ऑपरेट हो रहा है तो समझ लीजिए कि यह 100% फ्रॉड है, क्योंकि जेन्युइन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हमेशा रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स और रेगुलेटेड कंपनीज के जरिए ही अवेलेबल होते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है कि आप कभी भी अपने पर्सनल डिटेल्स, बैंक क्रेडेंशियल्स, OTP या KYC डॉक्यूमेंट्स किसी भी अनजाने सोर्स पर शेयर न करें, क्योंकि स्कैमर सबसे पहले आपके डिटेल्स का मिसयूज करके फेक ट्रांजैक्शंस या आइडेंटिटी फ्रॉड करते हैं।
और अगर कोई इन्फ्लुएंसर आपसे कहता है कि ज्वाइन करने के लिए पहले पैसे भेजो या मेंबरशिप लो, तो यह रेड फ्लैग है, क्योंकि जेन्युइन एडवाइजरी सर्विसेज हमेशा ट्रांसपेरेंट पेमेंट गेटवे और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम करती हैं। तीसरी बात, आपको हमेशा स्मॉल अमाउंट से शुरुआत करनी चाहिए और किसी भी स्कीम में पूरी सेविंग्स डालना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ही सबसे सुरक्षित तरीका है। और यही रीजन है कि एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि किसी भी इन्फ्लुएंसर की चमकदार लाइफस्टाइल देखकर प्रभावित न हो, क्योंकि उनका दिखावा सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। असली टेस्ट है कि वो कितने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ दिखाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप या आपके जानने वाले किसी स्कैम का शिकार हुए हैं, तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर कंप्लेंट दर्ज करें, ताकि अथॉरिटीज स्कैमर तक पहुंच सकें, क्योंकि जितनी जल्दी रिपोर्ट होगी उतनी जल्दी एक्शन लिया जा सकेगा। और अगर जनता चुप रहेगी तो स्कैमर लगातार नए शिकार बनाते रहेंगे। अंत में यह याद रखना जरूरी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएशन का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर कोई आपको इंस्टेंट मिलियनेयर बनाने का सपना दिखा रहा है, तो वह सिर्फ आपके लालच और इग्नोरेंस का फायदा उठा रहा है। इसलिए खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पेशेंटली, धीरे धीरे और वेरीफाइड सोर्सेज से सीखें, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर इन्वेस्ट करें और हमेशा डाउट होने पर एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तभी आप न सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षित रख पाएंगे, बल्कि दूसरों को भी इस तरह के इन्फ्लुएंसर इन्वेस्टमेंट स्कैम्स से बचने के लिए जागरूक कर पाएंगे। और यही कलेक्टिव अवेयरनेस स्कैमर की सबसे बड़ी हार होगी। आज के डिजिटल एरा में जहां सोशल मीडिया हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, वहीं इन्फ्लुएंसर इन्वेस्टमेंट स्कैम्स ने लाखों लोगों की मेहनत की कमाई को खतरे में डाल दिया है। और यह खतरा सिर्फ फाइनेंशियल लॉस तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रस्ट और मेंटल हेल्थ पर भी गहरा असर डालता है, क्योंकि जब कोई इंसान उस व्यक्ति पर भरोसा करता है जिसे वह डेली वीडियोस, रील्स या पोस्ट्स में देखता है, और वही व्यक्ति उसे मिसगाइड कर देता है, तो सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता, बल्कि इंसान का आत्मविश्वास और भरोसा भी टूट जाता है। यही कारण है कि अब समय आ गया है कि हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को एजुकेट करें कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर इन्फ्लुएंसर फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं होता, और हर बड़ी लाइफस्टाइल रियल इनकम से नहीं आती, बल्कि कई बार वह सिर्फ बोरोड लक्ष्री या स्कैम मनी होती है। अगर हम कलेक्टिवली जागरूकता फैलाएं, हर सस्पिशियस ऑफर को ओपनली चैलेंज करें और एक कल्चर डेवलप करें जिसमें लोग बिना प्रूफ के किसी भी स्कीम पर ब्लाइंडली ट्रस्ट न करें, तो हम स्कैमर्स की ताकत को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि स्कैम तभी तक चलता है जब तक लोग डर या शर्म की वजह से चुप रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति धोखा खाता है तो उसे ओपनली शेयर करे, ताकि बाकी लोग सचेत हो जाएं। और अथॉरिटीज को भी चाहिए कि वे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के रूल्स और कड़े करें, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग सिस्टम बनाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी अकाउंटेबल ठहराए, ताकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ फॉलोअर्स और फेम के दम पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ न कर सके। याद रखिए कि फाइनेंशियल ग्रोथ हमेशा डिसिप्लिन, पेशेंस और सही नॉलेज से आती है, शॉर्टकट और ग्रीड से नहीं। इसलिए अगर आप सच में वेल्थी बनना चाहते हैं तो वेरीफाइड एडवाइजर्स से कंसल्ट करें, प्रॉपर बुक्स और कोर्सेज से सीखें और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स पर इन्वेस्ट करें। तभी आप न सिर्फ अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सिक्योर कर पाएंगे, बल्कि सोसाइटी में भी एक पॉजिटिव एग्जाम्पल बनेंगे। आखिरकार यह हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन इन्फ्लुएंसर इन्वेस्टमेंट स्कैम्स को जड़ से खत्म करें और आने वाली जनरेशन को एक सेफ और इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल इकोसिस्टम दें, जहां मेहनत की कमाई सिर्फ प्रोग्रेस और हैप्पीनेस लाए, न कि रिग्रेट और डिप्रेशन। और यही अवेयरनेस और यूनिटी इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा मैसेज है।